स्पोर्ट के साथ साथ जो टीनेज वाला आपको फीलिंग आ रहा है क्या? Yes, very much, very much. And I believe like we both are from Kolkata on that aspect. Like Mumbai is like this is a vibrant एक feelings है यहाँ पे, like we like sports. So like मैं तो बहुत fortunate हूँ कि like because of here like I get back to my past days. मुझे अभी भी याद है when in 2002 मतलब जब मैं पिछला कंपनी में था, we were talking about to shift to Bangalore. एंड ट्रस्ट मी, मेरा ना दिमाग में उस टाइम यही आ रहा था यार, नौकरी तो दूसरा मिल जाएगा, अभी दूसरा शहर में जाऊंगा तो टीम किधर से मिलेगा, सो आई हैड टू सैक्रिफाइस माय फुटबॉल. सो फ्रेंड्स को मिस करेंगे. सो आई वाज ब्लेस्ड दैट लाइक आई डोंट नीड टू शिफ्ट टू अदर सिटी एंड कंटिन्यू माय फुटबॉल हियर, सो इट्स गुड दैट. सर आप अपना परिचय दीजिए और क्या करते हैं आप? सर मेरा नाम तो विशाल है, मैं मुंबई से ही हूँ, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई, आई एम अ महाराष्ट्रियन. तो लाइक अब्रजीत ने कहा, वी लाइक गैदर ऑन सैटरडे संडेज टू प्ले फुटबॉल बिकॉज दैट इज़ वी आर ओल्ड स्कूल गाइज. सो वी बिलीव इन मीटिंग टुगेदर ऑन वीकेंड, स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम, बिकॉज वही एक है जहाँ पे आप मंडे टू फ्राइडे काम कर रहे हो, यू ट्राई टू to do things right for your families and all. So Saturday Sunday मिलते हैं, 2 घंटा खेलते हैं, थोड़ा मन हल्का हो जाता है, एक्सरसाइज हो जाती है. पोस्ट मैचेस हम लोग बैठते हैं, डिस्कस करते हैं. सी एज आई सेड वी आर ओल्ड स्कूल, हमारा थोड़ा स्क्रीन टाइम थोड़ा कम है. आपने अभी हनी सिंह का लुक देखा है क्या? वो आपसे मिला है क्या कभी? नहीं, मुझे एक दो जन ने बोला हुआ है, बट टू बी ऑनेस्ट आई एम नॉट अ सोशल मीडिया पर्सन, लाइक सोशल गाय. आई हार्डली फॉलो इंस्टाग्राम और फेसबुक, आई डोंट हैव एनी अकाउंट्स ऑन इट. सो आई गॉट टू नो फ्रॉम कपल ऑफ माई फ्रेंड्स कि ऐसा ऐसा है. दैट इज़ ओके, दैट इज़ डिफरेंट स्टोरी. बट मेन पॉइंट इज़ दैट कि हम लोग जहाँ मिलते हैं, देन वी डिस्कस नॉर्मली व्हाट इज़ हैपनिंग, करंट अफेयर्स बेसिकली. इट कुड बी एनीथिंग कि आज के बच्चे क्या कर रहे हैं, या देश का इकोनॉमी कहाँ पे जा रहा है, या कौन सी सरकार बन के आ रही है, या सरकार बनने के पीछे कितने कितने जुगाड़ हुए हुए हैं. ठीक है, हमको तो सिर्फ दिखता है कि अभी सरकार बन गई, बट वो 5 साल के लिए क्या होने वाला है, उस सरकार ने जो प्रॉमिस की है वो कंप्लीट होने वाले हैं कि अगेन लाइक हम हो गए ऑलमोस्ट, अभी वी आर इन टू मिड 30s और लेट 30s ऐसे है, कोई बिलो 30s भी है, कोई अबव 40s भी है. तो हर एक जन ने अपना अपना लाइफ में एक फेस देखा हुआ है कि पोस्ट 18 किसी ने वोटिंग स्टार्ट किया हुआ है, तो 18 से लेके वो 50 तक आ गया, फिर भी वो प्रोमिसेस पूरे हुए हैं कि नहीं हुए हैं. अभी भी वो वही रोड से जाते थे जहाँ पे वो खड्डे होते थे, आज भी वही रोड से जा रहे हैं वो खड्डे. सो हम लोग वही डिस्कस करते कि ये सब कब चेंज होगा. सो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट. इट कुड बी अ पॉलिटिक्स, इट कुड बी अ करप्शन, इट कुड बी अ पॉपुलेशन ऑल्सो, कि मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द इंडिया पॉपुलेशन इज स्टिल स्ट्रगलिंग टू मीट देयर एंड गोल्स. तो ये कैसे दूर होगा, कब दूर होगा, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स. इट इज़ नॉट गोना चेंज ओवर द नाइट. बट ऐसा है कि हम लोग उसको गिव अप भी नहीं कर सकते कि हाँ देख लेगा, सामने वाला कर लेगा. इट इज़ समवेयर दैट वी हैव टू स्टार्ट विद इन कि चलो मैं कुछ 1 रुपये का अच्छा काम करूँ तो एटलीस्ट बचा हुआ 10 रुपये का कुछ अच्छा कर लेगा. सो वी हैव टू सी नेक्स्ट जनरेशन कैरी दोज वैल्यूज़. एंड हम लोग वही बात कर रहे थे कि आजकल बच्चे यूएस चले जाते हैं, फॉरेन चले जाते हैं पढ़ने के लिए. वो इवन दो वी हैव अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज़ इन इंडिया, इट्स नॉट लाइक दैट. इफ़ यू सी दी एंड ऑल द प्रोडक्ट्स who's serving other nations, they are product of India. See all the top CIOs, CTOs, MDs, and also you name it, any big tech companies. So all are from India, IIT, IIMs and everything. But why they don't like to stay in India? Because the standard of living, one thing, and second thing, the kind of, I would not say money, because money they can mint it here also, but the kind of facilities what they get over there. Apart, like if as a salary person, if I'm paying a tax X amount, so at least I return something in it. Okay, but my taxes is going in vain if it is not gonna spend on me or on my family's benefit. Then people will obviously run away to other countries where they'll get a good facilities. अब फॉरेन में चले जाओ, कहीं पे भी जाओ, you get a good मेडिकल फैसिलिटीज़. एक कंक्लूजन की करप्शन मेन है अभी भी सबसे ज़्यादा इंडिया में. बाकी चीज़ें ठीक हो रही हैं लेकिन करप्शन पे बिल्कुल कोई बड़ा कानून नहीं आया है या एकदम से कंट्रोल नहीं किया है. सर करप्शन पे तो कानून लग ही नहीं सकता ना, क्योंकि कानून में आधी चीज़ें तो ऐसी है जो करप्ट लोगों ने लिखी हुई है. तो जब तक करप्ट लोग हटेंगे नहीं, और इसमें गलती किसी की एक की नहीं है उसमें, क्योंकि हम छोटे लेवल से चालू होता है, बड़े लेवल तक जाता है, और या फिर आप ऊपर से टॉप डाउन अप्रोच ले लीजिए, ऊपर से चालू होता है नीचे के लेवल तक आता है. अगर जो ऊपर वाला ही जिसके पास बहुत पैसा है वही पैसा ना मांगे तो छोटा आदमी पैसा देने की बात ही नहीं करेगा, जिसको छोटा काम कुछ करा के लेना है. तो ये कैसा है, ये कहीं पे ऐसा लिखा नहीं है कि करप्शन होता है या नहीं, बट ये हम खुद कर ही लेते हैं कि मुझे हम सिग्नल पे पकड़े जाते हैं, हम ही 100 रुपये दे के, समझ रहे ना, अपनी साइकोलॉजी है ना. तो यस, जैसे दादा ने करेक्टली कहा कि हम लोग अभी थोड़ी देर पहले एक वही टॉपिक पे बात कर रहे थे कि सिग्नल का, जैसे दादा ने वेरी वेरी नाइसली सेड कि
मैं ना हर सिग्नल पे रुकता हूँ, मैं वेट करता हूँ, 2 मिनट है, 3 मिनट सिग्नल चल रहा है, आई यूज़ टू वेट। फिर पीछे से सब हॉर्न बजाते हैं, कोई गाली देते हैं, कोई आते हैं बोलते हैं कि क्या वेट कर रहा है। फिर दादा भी ऐसे हो गए कि उन्होंने बोल दिया कि मैं कब तक रुकूंगा, मैं 1 दिन रुका, 10 दिन रुका, 1 साल रुका, बट एंड ऑफ द डे मुझे क्या मिला, राइट? पीछे से आके लोग मुझे हॉर्न मार रहे हैं, गाली दे रहे हैं, बीच में रुका हुआ है, उन्होंने तो उनका ही ट्राई टू फॉलो द रूल्स, राइट? बट एंड ऑफ द डे व्हाट हैपन, सो एंड ऑफ द डे ही गेव अप। और इंडिविजुअल नहीं, अगर मास चेंज होगा तभी होगा। हाँ, एक फॉल्स नैरेटिव भी है। जैसे मैं आई डिसएग्री विद सम एक्सटेंट, वो बोल रहा है जे इंडिया में बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है इसीलिए सब बाहर अच्छा फैसिलिटी मिलता है। सिर्फ बाहर जा रहा है, वो अपॉर्चुनिटी इधर मिलेगा तो सब अच्छा स्टूडेंट इधर ही रहेगा, इंडिया विल शाइन। आज जो ट्रम्प ने 50% 100% टैरिफ लगाया था, जो बाहर का जितना सारा गूगल सीईओ जो हम लोग को इंडियन है वो इधर आएगा और बाहर का जो क्रीम सिलिकॉन वैली में जो काम करते हैं इधर आके इंडिया में सर्व करेगा, सर्व कर सकता है। वो अपॉर्चुनिटी आप दो, इंडिया विल शाइन मोर देन दैट। सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। पॉइंटिंग आउट दैट कि लाइक सी जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स आप एक ही दिन में नहीं बना पाओगे, टाइम लगेगा। टाइम लगता है। एंड सेकेंडली ऐसा है कि लाइक व्हाट इज सेइंग कि लाइक यू टॉक अबाउट सत्य नडेला, यू टॉक अबाउट सुंदर पिचाई, सो दे आर ऑल लाइक बीइंग स्टडीड हियर। सो दैट मीन्स लाइक हमारे क्या कोई इंडियन कंपनी इतना पैकेज देगी उनको? सो वो इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए, सो देयर आर सर्टेन थिंग। देखो अभी हमारा जो इंडिया में जो आज एक्सपोर्ट का ग्रोथ हुआ है, दैट इज ऑन अकाउंट ऑफ आईटी सर्विसेज। हम लोग लास्ट 20 साल से क्या किया है, वी आर द मोर ऑफ द लाइक collaborators, or we are the user of those, we are giving our service. But now what is being talked about, like अभी जो AI का revolutions हो रहा है, so there is a right opportunity for India to be a innovator in AI. अभी जैसे आपको पता होगा गूगल ने वाइजैग में $15 बिलियन का पार्टनरशिप कर रहा है अडानी के साथ। दे आर क्रिएटिंग अ AI infrastructures there. So now on this talent being groomed here, तो तब जाके यहाँ पे इकोनॉमी डेवलप होगा। नाउ देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी कि लाइक जैसे एप्पल का एग्जांपल लो, बोलता है एप्पल हैज़ आउटसोर्स ऑल देयर मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, लेकिन उनका जो R&D हब्स है, द मेन पीपल दे आर स्टिल सेइंग इन US. So the top salaried people. Now when those top salaried people going out and eating out in the restaurant and doing the shopping and all, so that also create a spiral effect on the economy. तो जब मेन क्रिएशन इधर होगा तो ऑटोमेटिकली इनकम बढ़ेगा, इकोनॉमी बढ़ेगा। अभी आज जैसे आईटी में इतने सारे यंगस्टर्स काम कर रहे हैं, मिडिल क्लास फ्लरिश हो रहा है, राइट? अभी हम लोग पहले सोच ही नहीं सकते थे कि हमारे लाइक जान पहचान में कोई यूएस में, यूरोप में इतना रैपिडली जाएगा। तो दैट AI आने से जॉब्स पे कुछ इफेक्ट है? देखो कोई भी रेवोल्यूशन को मतलब चेंजेस होगा। अभी जब पहले मतलब मैनुअल से कंप्यूटराइजेशन हुआ था, सो एज पर माय एक्सपीरियंस, हाँ, तो वो देयर वाज अ टाइम 10 साल पहले जो आईटी वाज बूम्ड, तो एवरीबॉडी सिविल इंजीनियर कर रहा है आईटी में जा रहा है, आपका जो भी इंजीनियरिंग बाकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा है आईटी में जा रहा है। सो देयर वाज अ शिफ्ट आईटी। अभी देखो जो कंप्यूटर इंजीनियर्स जो बन रहा है, कंप्यूटर लेके कर रहा है, AI लेके कर रहा है, कितना बेकार है अभी पूरा ऑल ओवर इंडिया में। अमेजन 3000 नौकरी ये किया, मैं उसी की बात कर रहा हूँ 2 दिन पहले। तो इट विल कम, इट बाउंड टू कम। सो द मदर सब्जेक्ट पे कोई नहीं रह रहा है। अभी आज के दिन में LNT में सिविल इंजीनियर कोई रहेगा तो इमीडिएटली नौकरी मिलेगा। LNT में बुला रहा है, नहीं मिल रहा है, एवरीबॉडी गोज टू कंप्यूटर। अभी कंप्यूटर में क्या है, एंड यूज़र में ना, AI में आपको ठीक है, आपका पास अच्छा एक क्रीम जगह पे है, आपको अच्छा कोडिंग मिलेगा तो AI पे जाए। बट AI का जो काम है, जो एंड यूज़र्स जो यूज़ करते हैं, वो काम तो आसान हो जाएगा, तो कुछ तो नौकरी जाएगा ही जाएगा। अभी तो दैट वाज ए वेरी इंपॉर्टेंट साइन जो अभी कैंपसिंग हो रहा है, जो इंजीनियरिंग में जा रहा है, इतना सारा इंजीनियर्स अभी जॉबलेस है, तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फेज। आई थिंक द मदर सब्जेक्ट विल अल्टीमेटली प्रिवेल। अभी एक बात हुआ, अमेजन में 3000 जो गया है उसमें अपर मिडिल रेंज पे गया है, नीचे किसी का इफेक्ट नहीं हुआ। दैट मीन्स दू आर गिविंग दैट हार्ड लाइन जॉब, जो फिजिकल जॉब करते हैं उन लोगों को कुछ तकलीफ नहीं हुआ। सो कोई मशीन पकड़ने के लिए लोग नहीं आ रहा है, सब लैपटॉप पे बैठ के काम करना चाहते हैं। दैट इज़ द प्रॉब्लम। आप कितना क्या लग रहा है कि आप करेक्ट बोल रहे हैं? नहीं, I agree what they say. See, as long as it is a healthy discussion,
और इसका आउटपुट अगर जो पॉजिटिव है तो आर्ग्यूमेंट करने में या डिसएग्री होने में कोई बात नहीं है, क्योंकि वी शुड ऑल अग्री टू डिसएग्री ऑल्सो। क्योंकि अगर जो हम डिसएग्री को मन में लेके बैठेंगे तो फिर दिस इज़ वन ऑफ द एग्जांपल, इफ़ यू कैन नॉट अग्री टू समवन्स डिसएग्री देन हाउ यू विल गो अहेड, बिकॉज उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे उन्होंने करेक्टली कहा कि इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ है, बट कितनी है? the opportunities what students are getting in abroad and the kind of standard of living, as I said, or the kind of facilities, be it student or be it a citizen of any of the other country जो इंडिया छोड़ के जा रहे हैं, उनको इंडिया में वापस आने का मन क्यों नहीं कर रहा है? अभी पॉलिटिकल सिचुएशंस बाकी कंट्रीज़ में ख़राब है, जैसे यूएस में रेसिज्म हो गया या ऑस्ट्रेलिया में रेसिज्म हो गया या एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड करंटली इट इज़ गोइंग थ्रू अ टर्बुलेंट फेज, जहाँ पे स्किन को लेके, कलर्स को लेके इतनी बैकग्राउंड बीच बीच में होते रहते हैं। वो तो छोटा छोटा यूरोप, बट दैट ऑल्सो हैपन्स ऑल्सो इन इंडिया ना। अपने यहाँ पे भी तो कौन सा अलग चीज़ है, हम भी तो कास्ट मॉब लिंचिंग है, ये हो जाता है। यानी हम लोगों को भी तो कुछ एक एक्सक्यूज़ लगता है कि जहाँ पे हम अपना जाके गुस्सा पूरा निकाल दे, किसी को कोई रास्ते पे चल रहा है, किसी से गलती होगी, घर पूरा गुस्सा उस पर निकाल दिया, उसको दुकान के नीचे खींच दिए। सो लेकिन सुबह बीबी से लड़के गए थे, वो नहीं बताएंगे। नहीं, बीबी से लड़के जाना और गुस्सा निकालना, ऑब्वियसली दिस आर ऑल ऑल रॉन्ग थिंग्स। पहली बात तो है वी शुड नॉट एनीबडी शुड नॉट गेट इनटू अ फाइट्स और फिजिकल दिस थिंग, बट थिंग इज़ दैट कि वो छोटा मोटा, बट थिंग इज़ दैट ऑन अ ग्लोबल लेवल लाइक दादा सेड कि अपॉर्चुनिटीज़ जो हम बात कर रहे थे, लेट्स गेट बैक टू आवर मेन टॉपिक, अपॉर्चुनिटीज़। यस, इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ है, आई विल नॉट डिनाई, बिकॉज आई एम फ्रॉम द IT बैकग्राउंड, आई वर्क फॉर अ गुड कंपनी। तो मेरे पास भी इन आवर ऑर्गेनाइजेशन एंड वेयर आई वर्क, आई हैव सी लॉट ऑफ यंग स्टूडेंट्स कैंपस से रिक्रूट हो रहे हैं एंड ऑल, सो दे आर ऑल्सो गेटिंग वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज़, ऑल बिग कंपनीज हायरिंग गुड स्टूडेंट्स फ्रॉम IIT and IIM, प्लस वी हैव अ कैंपस रिक्रूट, जहाँ पे अभी आप देखो कोई भी, जैसे कि इंडिया में भी बहुत सारे स्टार्टअप्स है विच इज़ लाइक अपने यहाँ पे तो शो भी चालू हो गया है, हाँ शो भी आता है अभी, शार्क टैंक ऑल, वहाँ जहाँ पे लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, बट इंस्पायर कर रहे हैं, वो इंस्पायर कर रहे हैं। बट मुझे ऐसा लग रहा है जो इसका स्पीड होना चाहिए वो हम लोग का स्पीड वो नहीं है, कि हम लोग है ना, वी आर लैकिंग समवेयर ऑन अ ग्रोथ लेवल, वी आर लैकिंग समवेयर द स्पीड दैट वी शुड हैव। इसीलिए सब लोग बोलते हैं कि अमेरिका हो, चाइना हो, अभी भी हम लोग 15 से 20 साल बहुत पीछे चल रहे हैं। कल आपने चाइना की बात की, तो कल ही मैंने न्यूज़ पढ़ रहा था जहाँ पे चाइना ने सैंड से और केमिकल मिक्स करके पेपर डिज़ाइन किया है, जिसके वजह से दे डोंट हैव टू कट ट्रीज एनी मोर, सो इट विल सेव द एनवायरनमेंट। सो क्या डिफरेंस है? चाइना, इंडिया, US है तो सब ह्यूमन ही, इट जस्ट दैट उन लोग का जो वहाँ पे एजुकेशन का स्टैंडर्ड है वो अलग है। दे आर लाइक जापान हो गया, चाइना हो गया, दे आर लाइक अ मोर प्रैक्टिकल ओरिएंटेड। वो बच्चों को प्रैक्टिकल चीज़ें सिखाते हैं कि ये करोगे तो इसका आउटपुट ऐसा होगा जिसकी वजह से आपको फ़ायदा होगा। उसके साथ थियोरेटिकल नॉलेज भी होना चाहिए, नेशन का बैकग्राउंड, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब भी होना चाहिए, साइंस भी होना चाहिए, मैथमेटिक्स भी होना चाहिए, बट उसको आप रोज के डेली लाइफ में कैसे यूज़ करोगे और हाउ यू विल यूज़ इट टू मेक लाइफ बेटर, उसका भी एक अप्रोच होना चाहिए। वो मुझे ऐसे लगता है कहीं कहीं पे ना हम लोग मिस कर जाते हैं।